रूस में आज विक्ट्री परेड का आयोजन होगा। परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे, मगर उनकी मुलाकात नहीं होगी। भारतीय सेना का दल भी परेड में शामिल होगा। इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पर हैं। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एचआरडी और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। दोनों की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। सऊदी अरब ने विदेशियों के हज के लिए आने पर रोक लगाई है। ये फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। पहले से सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी हज में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस बार कोई भी भारतीय हज पर नहीं जा सकेगा। देश भर में एक दिन में 15,653 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,56,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,483 लोगों की कोरोना से अब तक मौत भी हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,347 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 526 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 9,352 मरीज ठीक भी हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,379 है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,385 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 846 पर है। वहीं अब तक 1,527 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 83 नए मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में एक डॉक्टर और 2 नर्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 846 पर पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 40 मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे हैं। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने पर छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करेगा। सीएम भूपेश और मंत्री सिंहदेव ने सभी पंचायत कर्मी और लोगों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र का ई लोकार्पण करेंगे। लोगों को घरों से इकट्ठा हुए कचरों के उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था इसमें की जाएगी। वहीं घरों के अपशिष्ट से नगर निगम खाद बनाएगी। रूस में आज विक्ट्री परेड का आयोजन होगा। परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे, मगर उनकी मुलाकात नहीं होगी। भारतीय सेना का दल भी परेड में शामिल होगा। इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पर हैं। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एचआरडी और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। दोनों की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। सऊदी अरब ने विदेशियों के हज के लिए आने पर रोक लगाई है। ये फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया। पहले से सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी हज में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस बार कोई भी भारतीय हज में शामिल नहीं हो पाएगा। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने पर छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करेगा। सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी पंचायत कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। हाथनी की मौत की जांच के लिए केंद्र की 2 सदस्यीय टीम ने बलरामपुर का दौरा किया है। प्रोटोकॉल के विपरीत एक दिन पहले केंद्रीय टीम पहुंची। टीम ने गुप्त तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। वहीं केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी केंद्रीय टीम के साथ रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र का ई लोकार्पण करेंगे। लोगों के घरों से इकट्ठा हुए कचरे के उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। घरों के अपशिष्ट से नगर निगम खाद बनाएगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मरवाही ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल गौरेला और पेंड्रा में कार्यकर्ताओं के साथ मरकाम ने एक बैठक की थी। रायपुर शहर के गुढ़ियारी इलाके में आज और कल पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई का दावा किया है। इन इलाकों में पाइपलाइन डैमेज होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में दाम बढ़ोतरी के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हो रहा है। साइकिल यात्रा के जरिए विरोध रैली निकालकर कांग्रेस के नेतागण मोर्चा खोले हुए हैं। मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ठेकेदारों के वकील आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। ठेकेदारों ने आबकारी नीति के खिलाफ याचिका लगा रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिले के कलेक्टर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीएम प्रवासी मजदूरों और उद्यमियों से भी मंथन करेंगे। वहीं प्रदेश में बिजली आपूर्ति की भी एक समीक्षा की जा सकती है। जबलपुर में रामपुर मानवा बस्ती के ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग में दरार आने से हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है। सभी रहवासियों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में रिटायर्ड इंजीनियर की सतना और जबलपुर में 40 मकान, प्लॉट्स, पेट्रोल पंप, कई कारें व लाखों रुपए कैश मिले हैं। ईओडब्ल्यू एसपी नीरज सोनी के मुताबिक अब उनकी टीम जल्द ही आरोपी इंजीनियर के बैंक खातों की भी जांच करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 93 लाख पहुंच चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,78,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 1.5 लाख नए मरीज बढ़े हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 24,24,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अमेरिका में अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 10,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच चुकी है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,91,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना ने 4,56,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश भर में एक दिन में 15,653 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक 2,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 14,483 लोगों ने कोरोना से मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ इस वक्त 53% पर है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,39,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,531 लोगों की यहां पर संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 को पार कर गई है। एक दिन में 3,214 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 1,711 लोगों की मौत भी कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई है। वहीं 20,000 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। एक दिन में 549 नए मरीज भी मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 66,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 23 लोगों की दिल्ली में संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 39,000 से ज्यादा लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 2,700 लोग रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 833 लोगों की जहां मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,516 नए मरीज भी सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,227 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,347 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 526 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 9,352 मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,379 है। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना से इन्फेक्शन के ग्रोथ रेट देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बताया कि कोरोना ग्रोथ रेट घटकर 1.43% हो गई है, जो देश में सबसे कम है। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इंदौर में 4,427 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 203 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा चौंकाने लगा है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,407 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 846 हो गई है। वहीं अब तक 1,527 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एचआरडी और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। दोनों की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। सऊदी अरब ने विदेशियों के हज के लिए आने पर रोक लगाई है। ये फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया। पहले से सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी हज में शामिल हो सकते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस बार कोई भी भारतीय हज पर नहीं जा सकेगा। रूस में विक्ट्री परेड का आयोजन हो रहा है। इस परेड में भारतीय सेना का दल भी शामिल हुआ। परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होगी। बता दें कि इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। मोहम्मद हाफिज और वहाब रियाज सहित इंग्लैंड के दौरे के लिए चुने गए पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कुल संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या 10 हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को यह खुलासा किया। वसीम खान ने कहा कि टीम के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगभग पूरी टीम संक्रमित हो गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है। डॉक्टर वी.के. पॉल समिति की सिफारिशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने प्लान जारी किया है। राजधानी में 6 जुलाई
हर घर की स्क्रीनिंग होगी और सरकार का दावा है कि स्क्रीनिंग के बाद कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी कल्याण योजना के तहत गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत में ये मांग की है कि कोरोना संकट के दौरान अगले 3 महीने जुलाई सितंबर के लिए भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाए। राजधानी के सकरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का सीएम भूपेश बघेल ने ई लोकार्पण किया। लोगों के घरों से एकत्रित 500 टन कचरे का प्रतिदिन यह निष्पादन किया जाएगा। 67 एकड़ में फैले इस प्लांट से खाद का निर्माण भी किया जाएगा। स्वच्छ शहर की परिकल्पना को साकार करने में निगम को मदद भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र का ई लोकार्पण किया। लोगों के घरों से इकट्ठा हुए कचरे के उचित प्रबंधन के लिए सकरी रायपुर में 197 करोड़ का प्लांट लगाया गया है। 67 एकड़ में फैले प्लांट में घरों से निकले कचरे से खाद भी बनने की योजना है। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मरवाही ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल गौरेला और पेंड्रा में कार्यकर्ताओं के साथ मरकाम ने एक बैठक भी की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 22 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 868 हो गई है। प्रदेश में जहां 1527 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं एक दिन में 40 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। प्रदेश में अब 2407 कुल मरीजों की संख्या हो गई है। रायपुर शहर के गुढ़ियारी इलाके में आज और कल पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई का दावा किया है। वहीं इन इलाकों में पाइपलाइन डैमेज होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय आज से 28 जून तक के लिए बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा सचिवालय बंद करने का फैसला लिया गया है। डोंगरगांव विधायक के संपर्क में आने वाले 5 विधायक और विधानसभा के प्रमुख सचिव समेत कई कर्मचारी होम क्वारंटाइन में रहेंगे। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने पर छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करेगा। सीएम भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी पंचायत कर्मी और लोगों को बधाई दी है। हथनी की मौत की जांच के लिए केंद्र की 2 सदस्यीय टीम ने बलरामपुर का दौरा किया है। प्रोटोकॉल के विपरीत एक दिन पहले ही केंद्रीय टीम पहुंची। टीम ने गुप्त तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी केंद्रीय टीम के साथ रहे। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में नर तेंदुए की मौत की खबर है। इसी जू में एक दिन पहले चीतल और लकड़बग्घे की मौत हुई थी। वहीं गरियाबंद में कुत्तों के हमले से सांभर की मौत हो गई है। अभनपुर क्षेत्र में कल शाम राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डंप कर रखे गए खेत को जब्त कर लिया है। डंप करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दुर्ग जिले में मंगलवार को कुल 11 संक्रमित चिन्हित हुए, जिनमें 1 डॉक्टर और 2 नर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कुम्हारी क्षेत्र में 2 मां बेटे, उतई क्षेत्र की ही एक 8 साल की बच्ची और पाटन क्षेत्र का एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर मॉल खुलवाने की अपील की है। मॉल नहीं खुलने की वजह से हजारों परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी मॉल्स में सुपर बाजार शुरू से ही चल रहे हैं। ऐसे में बाकी दुकानों को खोलने में परेशानी नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है कि मरवाही की सड़कों से कहीं ज्यादा अच्छी बस्तर की सड़कें हैं। अमित जोगी सिर्फ रायपुर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि यदि हमको जरूरत होगी तो आने वाले दिनों में प्रदेश में निगम मंडल और आयोग के गठन में इस नए जिले को भी जरूर जगह देंगे। कोंडागांव के अनंतपुर में पदस्थ सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मनोज भंडारी पर ग्रामीणों ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। अधिकारी ग्रामीणों से मुर्गा, बकरा, मछली, घी समेत नगद रुपए लिया करते हैं। इसके लिए अधिकारी पर अक्सर ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने तत्काल मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिले के कलेक्टर्स के साथ उन्होंने चर्चा की। सीएम प्रवासी मजदूर और उद्यमियों से भी मंथन करेंगे। वहीं प्रदेश में बिजली आपूर्ति की भी समीक्षा की जा सकती है। मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 29 जून तक के लिए टल गई है। हालांकि ठेकेदारों के वकील आज कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले थे। सरकार ने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। ठेकेदारों ने आबकारी नीति के खिलाफ याचिका लगा रखी है। लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में दाम बढ़ोतरी के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हो रहा है। साइकिल यात्रा के जरिए विरोध रैली निकालकर कांग्रेस के नेतागण मोर्चा खोले हुए हैं। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य और महंगाई के विरोध में दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकाली। तेल के विरोध में कांग्रेस नेताओं के साथ दिग्विजय सिंह साइकिल में मुख्यमंत्री निवास तक निकले। कांग्रेस नेताओं ने रोशनपुरा चौराहे से साइकिल यात्रा की शुरुआत की।
मध्य प्रदेश में इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल के नामों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत के बीच चर्चा चल रही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने मुख्यमंत्री शिवराज दिल्ली जा सकते हैं। जबलपुर में रामपुर मानवा बस्ती के ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग में दरार आने से हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। सभी रहवासियों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जबलपुर की ईडब्ल्यूए ने जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री कोच प्रसाद तिवारी की सतना और जबलपुर में मिली करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं जांच में रिटायर्ड इंजीनियर के पास सतना और जबलपुर में 40 मकान, प्लॉट्स, पेट्रोल पंप, कई कारें और लाखों रुपए कैश और कई किलो सोने की सिल्लियां मिली हैं। कटनी के कटाई घाट पर बने सुरम्य पार्क में अमृत योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया एवं वहां पर बच्चों की ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पार्क के रेलवे स्टेशन और पेड़ों में चाइना हाइलाइटर लाइटों से रोशनी की गई। इस कार्यक्रम में मुंडवाड़ा के बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल सहित निगम के अधिकारी और कलेक्टर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने चीन व चीनी उत्पाद के विरोध की मुहिम छेड़ी है। संपतिया इस मुद्दे पर देश में जन जागरण की बात कही। उन्होंने अपने मंडला स्थित निवास पर संपतिया उइके ने जहां जिले की महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चीनी सामान के विरोध की शपथ भी ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में रिटायर्ड इंजीनियर की सतना और जबलपुर में 40 मकान, प्लॉट्स, पेट्रोल पंप, कई कारें, लाखों रुपए कैश मिले हैं। वहीं ईओडब्ल्यू एसपी नीरज सोनी के मुताबिक अब उनकी टीम जल्द ही आरोपी इंजीनियर के बैंक खातों की भी जांच करेगी। विगत 20 दिन से बंद पड़े शहर के बाजारों को खुलवाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों ने प्रयास किए हैं। इसमें 2 दिवसीय प्रवास पर श्योपुर पहुंचे कमिश्नर आर.के. मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर बाजार खोले जाने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में अन्य नेता एवं व्यापारी मौजूद थे। इस बीच मार्केट खोलने का श्रेय लेने बीजेपी नेता भी सामने आए। कटनी के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ट्रूनेट टेस्टिंग मशीन लगा दी गई है। इसका उद्घाटन किया गया। अब मरीजों को कोविड-19 की रिपोर्ट उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन सैंपल दिया जाएगा। मशीन से एक दिन में 3 सैंपल की ही जांच की जाएगी। सतना के बाबूपुर स्थित जेपी भिलाई सीमेंट प्लांट में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन में 200 मजदूरों को बिना कारण निकाल देने पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। इससे फैक्ट्री के कामकाज ठप हो गया है। वहीं विधायक का कहना है कि जब तक मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन विश्राम घाट की अलमारी में रखे उनकी अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाना शुरू कर चुके हैं। विश्राम घाट में अब तक कोरोना से जुड़े 14 अंतिम संस्कार हो चुके हैं। इनमें से लॉकडाउन खुलने के बाद से अब तक 13 मृतकों की अस्थियां परिजन ले जा चुके हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने निर्माण के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली है। मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को अब फिर से मतदाता चुनेंगे। शिवराज सरकार अब कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाएंगे। भोपाल में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन रात 9 बजे से कर्फ्यू जारी है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से अधिक वाहन चालकों से 79 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की बसें दूसरे जिलों के लिए दौड़ने लगी हैं। बस ऑपरेटर द्वारा भिंड, दतिया, गुना रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। वहीं शिवपुरी के लिए भी 2 बसें चलनी हैं। दूसरी ओर प्राइवेट बस संचालक अपनी मांगों को लेकर बसों को नहीं चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में आज डीआईजी मनीष कपूरिया डीआरपी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां वे शस्त्रागार में पहुंचकर बंदूकों और पिस्तौलों को चेक उन्होंने किया। इसके बाद पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही पुलिस जवानों का हालचाल भी जाना। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना मरीजों से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि देखने में आता है कि कोरोना मरीज जब स्वस्थ होकर घर पहुंचते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई अपराध किया हो। इसलिए मैं इनके बीच आया हूं ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को नया स्वरूप देने में जुटी उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने 154 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फेज 1 का मॉडल तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार होगा। ये मॉडल महाकाल मंदिर परिसर में देखने के लिए रखा गया है। उज्जैन के आगर रोड पर सोमवार को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रीट शीटर बदमाश गोलू प्रजापत शाम 5 बजे घर पर ही था। इस दौरान आरोपी अजहर मेव और इकरार खान ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। जिला चिकित्सालय इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
उज्जैन पुलिस ने एसएएफ के प्रधान आरक्षक बलवीर की हत्या मामले में सीआरपीएफ के जवान रविशंकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक प्रधान आरक्षक की हत्या मामले में उसकी नाबालिग बेटी को भी मामले में शामिल होना पाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। जबलपुर के महिला थाने में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। नाबालिग से रेप के मामले में हिरासत में रखे गए आरोपी ने खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर अलग अलग थानों में हत्या, लूट और रेप के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सतना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैनात नगर निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों का पिछले 37 सालों से जिला प्रशासन ने भुगतान नहीं किया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रशासन से 16 बार पत्राचार किया, लेकिन उसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रशासन को लगभग 42 लाख का भुगतान नगर निगम को करना है, मगर प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रही है। देश भर में विभिन्न प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर समेत दूसरे प्राणियों को लाए जाने का मामला पिछले कई दिनों से उलझन में पड़ा हुआ है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर, मंकी, रंग बिरंगे परिंदे समेत 1 दर्जन से ज्यादा प्राणियों को लाना तय था, मगर कोरोना संकट के चलते मामले अटके हुए हैं। उज्जैन के नागदा में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गेहूं खरीदी के भुगतान में देरी होने से नाराज किसानों ने यह ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिजली बिल की समस्या भी जल्द सुलझाने की मांग रखी है। वहीं मांगे नहीं माने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खजुराहो के बमेटा थाना क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई के साथ सब्जी लेने के लिए गया हुआ था। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जबलपुर को एक और बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड को केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। अब सरकार शहर के चारों तरफ 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनवाएगी। जबलपुर में हर साल बारिश के मौसम में होने वाली जल प्लावन की समस्या पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक महिला को 2 दिन बाद घर जाने को बोल दिया गया, जबकि महिला की हालत गंभीर है। उसके पास बाद पीड़ित वार्ड के बाहर ही पड़ी रही। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया का कहना है कि महिला को भर्ती करवा दिया गया है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल सभा आयोजित की है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं को उनके जीवन और योगदान के बारे में बताया गया। वहीं कोरोना से जान गंवा चुकी कोरोना वॉरियर आंगनबाड़ी सहायक गोरी थोरा के परिजनों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी गई। ग्वालियर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस निकाला। जुलूस बरादरी चौराहे से अग्रसेन पार्क तक निकला। युवा नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन शहर में किया जाएगा। रायपुर में मानसून के सक्रिय होने के बाद बारिश की पहली ही झड़ी में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में नालियां जाम होने के चलते मानसून की पहली झड़ी में ही जलभराव हो गया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। रायपुर के सुंदरनगर में फिलिंग स्टेशन नामक पेट्रोल पंप में ग्राहकों की गाड़ियों में पेट्रोल की बजाय पानी भर दिया गया, जिससे कुछ दूर जाने के बाद ही लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। मामले की शिकायत ग्राहकों ने मैनेजर से की। मैनेजर के टालमटोल करने के बाद ग्राहक आक्रोशित हो गए। कुछ ने तो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करने की चेतावनी भी दी। रायपुर में थाना प्रभारी के पिता और सास ससुर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे पुराने बस्ती थाने को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही थाने के कामकाज का जिम्मा टिकरापारा और आजाद चौक थाने को सौंपा गया है। वहीं टीआई सहित अन्य स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया गया। उनकी जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट रुकी रुकी पर पुलिस ने दबिश देकर बिना अनुमति तंबाकू युक्त फ्लेवर का हुक्का पिलाते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके में बड़ी संख्या में हुक्का और फ्लेवर जब्त किए हैं।